नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित इंपोर्टेंट 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये सभी क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप इनमें से ये तीनों ही हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम। ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आलू की पत्तियों का मुड़ना, दूसरा है कपास का विल्ट, और तीसरा है चावल में तुषार, और चौथा है आलू में भूरी संडांत। तो दोस्तों, उम्मीद है इस प्रश्न का आपको सही उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कपास का विल्ट। फसल संयंत्र का कवक रोग कपास का विल्ट है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने हेतु किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू तथा इत्र की महक, ये तीनों ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, या उबलते पानी में, या भाप में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप। आप सभी लोग जानते होंगे कि भाप का उसमें मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो इसलिए इसमें अधिक ताप होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैजा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो हैजा होता है वो एपिडेमिक भी है और एंडेमिक भी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है? दोस्तों, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो ग्राफीन के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीजन क्या है? हमारा आठवां प्रश्न पूछ रहा है, रीजन क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रीजन एक मॉलवेयर है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। यह एक वायर कनेक्शन है। यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली भी है, और यह एक बिडेरेक्ट्रॉनिकल संचार पर आधारित है तथा रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग भी होता है इससे। तो यह एक वायर कनेक्शन है। यह इस लीफाई के लिए गलत कथन होगा। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र 1, यानी क्रोमोसोम 1। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 11वां प्रश्न है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क ऑरोसोन ने, या ओ लॉस रोमर ने, या एडविन हबल ने? और चौथा ऑप्शन है टाइको ब्राहे। तो आपको इसमें बताना है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओ लॉस रोमर ने। तो ओ लॉस रोमर ने पहले प्रकाश की गति को मापा था। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्मी प्रबंधन के लिए। गिरगिट रंग इसलिए बदलता है गर्मी प्रबंधन के लिए। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न है,
के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तापमान को नापने के लिए के यानी केल्विन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 14वां प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, जो हमारी विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं रिकेट्स क्यों होता है। दोस्तों, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और रतौंधी रोग जो होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, और रक्ताल्पता यानी एनीमिया जो रोग होता है वो होता है विटामिन बी की कमी से, और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ये आपको पता ही होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 15वां प्रश्न है, राइनो वायरस किसकी वजह बनता है? दोस्तों, जो राइनो वायरस होता है वो बनता है आम जुकाम की। राइनो वायरस आम जुकाम की वजह बनता है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, उम्मीद है आप आपको इसका प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, निम्नलिखित में से स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, तो मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मेसियर 16 एक तारों का मंडल है जिसे स्टार क्वीन नेबुला कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20%। तो दोस्तों, जो हमारे पूरे शरीर का जो कुल ऑक्सीजन रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो स्टेपीज जो कान की हड्डी है, ये सबसे हमारे शरीर की छोटी हड्डी है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मात्र 2 ऊतक हमारे शरीर में कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाखून और कार्निया। ये दोनों ही ऐसे ऊतक हैं जो हमारे खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, 20वां प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयरिस। आयरिस आँख का वह भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। दोस्तों, उम्मीद है इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।